हेलो दोस्तों, नमस्कार। 200 प्रश्नों की भूगोल की श्रृंखला में ये अंतिम और 8वां वीडियो, जिसमें 176 से 200 तक प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से लुप्तप्राय प्रजाति का युग्म है। लुप्तप्राय प्रजाति कौन सी इनमें से दो हैं प्रजातियाँ जो लुप्तप्राय हैं? इनमें से गार्डन जिजार्ड और मैक्सिकस प्राणी, ये है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। लाल पांडा बाघ, लाल पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है लाल पांडा? ये सिक्किम में पाया जाता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। रेड पांडा जिसे बोलते हैं। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, किस पे आधारित होती है वर्षा? पहाड़ों की दिशा पर, पहाड़ों की दिशा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है व रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है, सही है पहला प्रश्न। काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त है। देखिए, काली मिट्टी कपास के लिए तो उपयुक्त है लेकिन मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं है। रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती हैं। जून में बोने के बाद कब काटी जाती हैं? रबी की फसलें जो हैं जून में बोने के बाद शरद यानी ठंड में काटी जाती हैं रबी की फसलें, तो ये भी गलत है। रबी की फसलें जून में नहीं बोई जाती, जून में बोने के बाद रबी, ये तो तीसरा गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केवल एक सही होगा, केवल एक, ये दो भी नहीं सही होगा, केवल एक। बी वाला कर लेंगे, इसमें केवल एक ही सही है। पहला ही सेंटेंस जो है इसमें, पहला सेंटेंस जो है, जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्म में समृद्ध होती है और रबी व खरीफ की फसल उगाने में सही है, ये तो सही है। बाकी ये कपास वाला तो सही है लेकिन मूंगफली के लिए गलत है, और रबी की फसलें जून में बोई जाती हैं, ये भी गलत है। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें बी वाला लगा देंगे, बी में ये दो वाला नहीं, केवल एक होगा, केवल एक। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत जो है सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। अगला 181, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कोयली में स्थित है, विकल्प संख्या हो जाएगा सी। किसी कक्षा में से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में घूमता रहेगा वो, सर्पिल गति से नहीं, जब सी वाला हो जाएगा सही, घूमता रहेगा अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट? ये भारत के शहर दे रखे हैं, इनमें विशाखापट्टनम सबसे नज़दीक पड़ेगा। अगला 184, गारो और खासी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो ये हिमालय का हिस्सा, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 185, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? बर्फ, गर्म गैस, लोहा या पिघला द्रव्यमान? तो ये पिघले द्रव्यमान के रूप में है, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। अगला, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्री तट में कौन सा द्वीप स्थित है? ये जंजीबार द्वीप हो जाएगा, विकल्प संख्या हो जाएगा डी। 187, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते रहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, पहला हो जाएगा। आंधी और आगमन के पूर्व, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा क्या हो जाएगा? धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, सामान्य स्तर से नीचे चला जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अचानक से। केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकारों ने निम्न में से किन नदियों को जोड़ने की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? यूपी, एमपी और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी है? कैन और बेतवा, पहला सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है। कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो इसमें है निजाम सागर, निजाम सागर। अगला 192, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के बाह्य परत को, इसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सो का मतलब सबसे ऊपर वाली परत हो जाती है, तो ये हो जाएगा ये ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर,
मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इसके तरह से सबसे नीचे वाली ये ले है, इसके ऊपर ये होती है। तो इसका ये हो जाएगा 192 का। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल। इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। जस्ते से लेपित लोहा, अगर जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। अगला है 195, कच्छ का भूदृश्य है। कच्छ का भूदृश्य है निम्नस्थ समतल तथा वालुकामय मैदान। पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? हमारी भूमि की आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय। ये इनमें भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? तो इसमें हिमालय जो है वो प्रभावित करता है। अगला, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। कब होती है घूर्णन गति उच्चतम? उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, या उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, या भूमध्य रेखा के साथ? तो ये सबसे ज़्यादा होती भूमध्य रेखा के साथ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है? सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सी हो जाएगा। अगला 199 निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी बनाते हैं? किससे मिट्टी बनती है? हवा और पानी से, बैक्टीरिया तथा केंचुआ से, महीन पाउडर, सेल पदार्थ या खाद मिट्टी से। तो ये सभी चीज़ों से मिट्टी बनती है। तो विकल्प संख्या हो जाएगा डी। और अंतिम है 200वां प्रश्न, देशांतरीय याम्योत्तर है। ये रेखा एक तरह से समानांतर अर्धवृत्त है। ये समानांतर अर्धवृत्त जो ग्लोब पर प्रदर्शित होता है, ये समानांतर अर्धवृत्त होता है।